वंशीभूषित करान नवनीरदाभात पीताम्बराधरुणिं फलाधरोष्टात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादरविन्द्रनेत्रात्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, कृपा बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण करुणा निधान की जय। पिछले सत्संग में हम चर्चा कर रहे थे मन को वश में करने की। तो मन को वश में करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन ने उनसे प्रश्न किए कि मन तो बहुत चंचल है, प्रमाथी है, भगवान इसको कैसे कंट्रोल में या वश में किया जा सकता है। तो भगवान ने फिर उनको जो है अभ्यास और वैराग्य ये उपाय बताए थे, जिसकी हमने पिछले सत्संग के अंदर चर्चा की थी। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। एक बार क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण भोजन पा रहे थे, साथ में उद्धव जी बैठे हुए थे। तो होता क्या है कि अचानक भगवान श्री कृष्ण के आँखों से अश्रुधारा निकलने लग जाती है। उद्धव जी पूछते हैं, भगवान ये अश्रुधारा ऐसे क्यों निकल रही है, क्या कारण है? आप भोजन पा रहे हैं, क्या इस भोजन के अंदर यशोदा मैया का हाथों का बने भोजन जैसा स्वाद नहीं है? तो भगवान कहने लगे कि नहीं उद्धव, ऐसा नहीं है। मैया देवकी ने भी उसी स्वादिष्टता से भोजन तैयार किया है, लेकिन क्या है कि मुझे अचानक गोपियों की याद आ गई और गोपियाँ मुझे याद कर रही हैं, मैं गोपियों को याद कर रहा हूँ, इसलिए मेरे आँखों से ये अश्रुधारा निकलने लगी है। तो उद्धव जी कहने लगे, भगवान इसका मतलब तो आप मोह में हैं। कि नहीं उद्धव, ऐसा नहीं है, वे मुझे बहुत प्यार करती हैं, बहुत प्रेम करती हैं, बहुत चाहती हैं और मैं भी उनको बहुत चाहता हूँ। तो उद्धव जी कहने लगे कि आप उनको ज्ञान क्यों नहीं दे देते कि आत्मा और परमात्मा एक है। आत्मा जो है सब जगह है, आपके शरीर में भी है, हर शरीर में आत्मा है। तो आत्मा और परमात्मा जब एक है तो भगवान कहीं भी रहें तो वो उनका ध्यान क्यों नहीं लगाते, योग में क्यों नहीं बैठते। तो इस प्रकार से उद्धव जी ने जब ये कहा तो भगवान को लगा कि उद्धव को शायद ज्ञान का अभिमान हो गया है, इसलिए उनको ये पाठ पढ़ाने के लिए, उनको ये शिक्षा देने के लिए कि ये किसी प्रकार से राधा प्रेम, गोपियों के प्रेम को जान पाए, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को बोला कि तुम एक काम करो, ब्रिज में जाओ एक बार और उनको समझाओ। तो उद्धव जी जो है वहाँ से चल दिए। उद्धव जी का जो स्वरूप था वो बिल्कुल श्री कृष्ण जैसा ही था। तो जब वे वहाँ ब्रिज में गए, वृंदावन गए, तो वहाँ जा कर के उनको देख कर के एक बार तो गोपियों को, सखाओं को ऐसा लगा कि श्री कृष्ण आ गए हैं, लेकिन जब नज़दीक से उनको अवलोकन करने लगे तो जाना कि ये तो कृष्ण नहीं हैं। उद्धव जी पहले पहुँचे यशोदा मैया के घर में, जहाँ यशोदा मैया बैठी हुई थी और पलने में भगवान कृष्ण को झुला रही थी। तो उद्धव जी उनको जो है बोलने लगे कि मैया आप किसको झुला रहे हैं? तो मैया कहने लगी चुप चुप, इशारे से कहने लगी चुप, बोलो मत, लल्ला जग जाएगा, लल्ला जग जाएगा।
इस प्रकार जब वो इसके मैया यशोदा के हाव भाव उद्धव ने देखे तो वो समझ गए कि मैया जो है ना प्रेम में वात्सल्य में बहुत ज़्यादा विवल हो रही हैं। उसके पश्चात वहाँ से वो चलते हैं गोपियों के पास। यमुना किनारे गोपियाँ थी, कोई गोपी पेड़ से लिपट रही थी, कोई गोपी बड़बड़ा रही थी कि हे कृष्ण मक्खन ले लो, मक्खन खा लो, आ जाओ मक्खन ले लो। कोई गोपी कह रही थी कि हे कृष्ण छाछ ले लो, आ जाओ, मैं आज तो बहुत अच्छे से चाय बना के लाई हूँ। लेकिन जब उद्धव ने ये सुना तो उद्धव ने उन गोपियों को एकत्रित करके कहा कि आप ऐसे क्यों, कृष्ण तो यहाँ है नहीं, कृष्ण तो मथुरा में है, आपको किसको बुला रहे हैं। तो गोपियाँ कहने लगी कृष्ण कहीं नहीं गए हैं, कृष्ण यहीं हैं। फिर उद्धव कहने लगे कि नहीं, आप जो है ना ज्ञान लो, कुछ जानो, तत्व को जानो, आत्मा को जानो, परमात्मा को जानो और उनके ध्यान में लगो। लेकिन गोपियाँ कहने लगी हम तो अपने कृष्ण से प्रेम करते हैं, हम तो उन्हीं को अपना माखन खिलाने वाली हैं, अपनी छाछ पिलाने वाली हैं, उन्हीं के साथ खेलने वाली हैं, उन्हीं की डांट पटक खाने वाले हैं। आगे चल कर के उद्धव जी राधा जी के पास पहुँचे। राधा जी से जब वार्तालाप हुई तो राधा जी को भी यही प्रश्न उन्होंने किए कि आप श्री कृष्ण तो वहाँ मथुरा में हैं, उनको कैसे याद कर रहे हो, क्यों, वो तो आएंगे नहीं अब यहाँ। तो राधा जी कहने लगे वो गए कहाँ हैं, वो तो मेरे पास ही हैं, यहाँ ब्रिज में ही हैं। वो जब भी गए थे तो ये कह के गए थे कि मैं ब्रिज से बाहर कहीं नहीं जाऊँगा, ब्रिज में जब भी याद करोगे मैं हाजिर हो जाऊँगा। तो वो कृष्ण तो यहीं हैं। उद्धव जी कहने लगे ऐसा करो, ये मन जो है ना, आप अपनी जो है आत्मा को, मन को जो है ना भगवान के जो है ना ध्यान में लगाओ। उनकी जो है जैसा भी हो सके ज्ञान प्राप्त करके, वेदों का के अंदर अध्ययन करके और उनके ज्ञान को जानते हुए भगवान को, कृष्ण को याददाश्त जो है आपके दिमाग से निकल जाएगी। सिर्फ भगवान परमात्मा को ही याद करोगे तो परमात्मा याद करने से आप जो है ना अच्छी गति पा सकते हैं। तो राधा जी कहने लगे कि मन तो हमारे पास एक ही है, मन ना भय हजार, हमारे पास मन हजार थोड़ी हैं जो हम ऐसे मन जो है जगह जगह ले जाएंगे। तो इसी मन के विषय में ये प्रसंग कहा गया है। उद्धव जी वहाँ से ज्ञान देने की बजाय ज्ञान लेकर के वापस लौटे। ये मन का प्रसंग इसलिए यहाँ कहा गया है कि मन जो है ना जैसे भी हो सके, जिस प्रकार भी हो सके, सात्विक प्रवृत्ति की ओर होना चाहिए, राजसी प्रवृत्ति की तरफ नहीं होना चाहिए, तामसी प्रवृत्ति की तरफ नहीं होना चाहिए, ताकि हमें आगे के लोगों की जो है प्राप्ति सही ढंग से हो सके। आगे के लोगों की प्राप्ति होने का तात्पर्य यह है कि यदि हम सात्विक भाव में रहेंगे तो आगे जाके हम गुणातीत भी हो जाएंगे और हम भगवान से प्रेम करने लगेंगे। भगवान से प्रेम करने के साथ साथ हम भक्त हो जाएंगे और हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो गोपियों ने उद्धव को बजाय ज्ञान लेने के ऐसा ज्ञान दिया कि प्रेम की क्या महिमा है और ज्ञान की क्या महिमा है। तो उद्धव का सारा अहम धरा का धरा रह गया और भगवान कृष्ण के पास आकर के कहने लगे कि ये जो है प्रेम हमने जो गोपियों से सीखा है, ऐसा प्रेम हमें कहीं देखने को नहीं मिला। बोलिए श्री कृष्ण करुणानिधान की जय, वहाँ के बिहारी लाल की जय। सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। ओम।